हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा सिंह राठौर। हाय, क्या हाल है आप लोगों के? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? पर उससे पहले से भी मैं गाती रही हूँ बेरोजगारों के लिए। हमारे साथ बदमाशी किया उन लोगों ने। प्रोफेसर की रखैल तक भी बोला मेरे को। पर ठीक है, कोई बात नहीं। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। हम लोग कहते नहीं है हमेशा, लेकिन बड़ा बुरा लगता है। सही बात है, पर ठीक है, कोई नहीं। मैं क्या कह रही थी कि मैं जो मेरा काम है वो मैं करती रहूंगी, जिसको जो कहना है कहे, और ठीक है, बढ़िया है। मैं रो नहीं रही हूँ। पर देखो, ट्रोल होने पे बुरा लगता है, बुरा लगता है। और बुरा तब ज्यादा लगता है जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, तब ज्यादा बुरा लगता है। नहीं बुरा लगता है यार, पैसा रुपया लेके खा के मस्त रहते, हम भी 4 गाली खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, तो बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आदमी मेहनत से काम करता है तो बुरा लगता है। हम मेहनत करते हैं और ये एकदम सही बात है। हम गाते नहीं है हाय बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा के भूखे नहीं है। अरे ठीक है, तो मैं सोच रही हूं कि पार्ट 3 में अभी ना गा करके, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे थे कि पार्ट 2 गाया, पार्ट 3 भी गाना। पार्ट 3 ना गा करके मैं जो है बेरोजगार युवा के लिए जिनके साथ प्रशासन ने बर्बरता करी है, मारपीट करी है, हॉस्टल के कमरों से निकाल निकाल करके पीटा है, मैं उसके लिए बेरोजगारों की क्या बोलते हैं आवाज अपनी गायकी के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि देखो भैया, आपको जो करना है करो। मुझे पता है बहुत गलत तरीके से किया था ट्रोल मुझे उस टाइम पे, और मैं जब गूगल पे सर्च करती, मैं खुद भी सर्च करती हूँ कि कौन है नेहा सिंह राठौर। कभी वो ऐसा होता है ना कि देखिए तो हमारे बारे में क्या आता है। इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, डिफेम करने की कोशिश करी कि गूगल बताता है कि इलाहाबाद वाले गाने पे नहीं, कि इलाहाबाद वाला कोई गाना गाया था, इसके बाद वो विवादों में आई थी। यही है नेहा सिंह राठौर। मैं नहीं चाहती कि कभी इस तरह से विवादों में आई थी नेहा सिंह राठौर से मेरी पहचान हो, या फिर कोई मुझे जाने, कोई मुझे सर्च करे, कोई मुझे देखे तो इस तरह से आए। पर हर बात का यहाँ विवाद हो जाता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं रोने नहीं आई थी एक्चुअली, मैं आप लोगों को बता दूं, और मुझे किसी से भी सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं भावुक हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं एकदम सच्ची हूँ। मुझे ये बात एकदम पता है, क्योंकि यार ईमानदार आदमी, मुझे लगता है हर ईमानदार आदमी ना भावुक ही होता होगा। बेईमानों का कोई दीन ईमान नहीं होता है। उनको रहे कि मोटी रकम खा रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, क्या दिक्कत है। बट ठीक है। अच्छा, गौरव जी लिख रहे हैं कि तुम बस अपना दुकान चला रही हो। अगर भैया इसे दुकान चलाना कहते हैं तो हम कहते हैं कि आप भी ऐसा एक दुकान खोल करके बैठ जाइए और चला लीजिए, तो हम समझे कि हाँ भैया आपका भी दुकान चल रहा है, दुकान चला लीजिए। आपको पता नहीं है जिसे आप दुकान चलाने की बात कर रहे हैं वो काम कितना रिस्की काम है। ठीक है, तो फिर मैं फिर से कहूंगी कि आप लोग अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार 2 बार और हमारे काम को समझने की कोशिश करिएगा। क्या पता समझ आ जाए, या नहीं आएगा तो मैं क्या ही कर लूंगी। गाली दे ही दीजिएगा तो मैं क्या कर लूंगी। मुंह तो तोड़ नहीं दूंगी। सामने होते तो मैं भी एक थप्पड़ मारती, हम भी गाली गलौज कर लेते, है ना, हम भी कर लेते, आता है हमको भी। लेकिन इस तरह से आप लिख देंगे, अब हमको पता भी नहीं है कि कौन कहाँ से मुझे क्या लिख रहा है, तो मैं क्या ही कर लूंगी। मैं तो यही कहूंगी कि बुरा लगता है मत लिखा करिए। अच्छा नहीं लगता है भाई, किसी को नहीं अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है।
जो गलत करे उसको भी नहीं, सही करे उसको भी नहीं। गाली और अपने बारे में बुरी चीजें किसी को ही नहीं अच्छी लगती कि पीठ पीछे आपके कोई ये कह रहा है। पर ठीक है, लोग कहते हैं, लोग महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग किस खेत की मूली हैं। ठीक है, बढ़िया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, 25.6 के लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। मनीष कुमार वर्मा जी लिखे हैं कि आप रोना मत। हाँ, मैं नहीं ही रो रही हूँ, मैं बस थोड़ी सी भावुक हो गई थी। मैं हो जाती हूँ, मैं थोड़ी सी रोनी हूँ। मुझे थोड़ा रोना आता ही रहता है मुझे। पर ठीक है। क्या नाम है, गुरमन सिंह जी जुड़े हुए हैं, विनय पटेल जी जुड़े हुए हैं। भले ही मैं भोजपुरी समझ नहीं पा रहा हूँ, हम सब आपकी भावना और सामाजिक अन्याय का आनंद ले रहे हैं। सामाजिक क्या लिखे, यू आर राइट मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ट्रोलर्स को अपना काम करने दे। हाँ बिल्कुल, मुझे अपना काम करना है और जल्द ही 1-2 दिन में मैं कुछ लिखती हूँ, मैं गाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी, बच्चों तो क्या ही बोलो, मैं तो खुद ही उन्हीं के उम्र की हूँ। पर हाँ, उनको भी एक उम्मीद रहती है कि एक लड़की है, एक व्यक्ति बिहार से ही है वो व्यक्ति, उसकी कॉल है, उसे पता नहीं फूफा उफा के भाई के बेटे कोई थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया हुआ था कि नेहा तुमसे बात करना चाहते। मैंने कहा हाँ, तो वो ऐसे बता रहे थे कि हाँ हम पहले हमको लगता था, बाद में फिर बात किए तो पता चला कि हाँ भाई ये तो रिलेशन की ही है, जो भी है। तो वो कह रहे थे कि हाँ हम पहले देखते थे तो हमको ये लगता था कि वो लड़की ही है जो बेरोजगारी पे गीत गावेले। तो उम्मीद रहती है लोगों को कि एक लड़की है, जिनको नहीं पता है कि नेहा सिंह राठौर कौन है, क्या काम करती है, वो कभी देख लिए होंगे ऐसे फोन वगैरह में, तो कि उनको ये लगता है कि हाँ वो लड़की ही है जो बेरोजगारी पे गीत गावेले। तो लोगों को उम्मीद रहती है, और मुझे पता है कि मेरी जनता को मुझसे उम्मीद रहती है। तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, और जल्द ही मैं कुछ करती हूँ। और ठीक है भैया, कर लेना, ट्रोल कर लेना, फिर भी मैं आपकी आवाज बनूंगी और बनती रहूंगी। मुझे पता है फिर भी लोग मुझे ट्रोल करेंगे, और फिर भी मैं नहीं रुकूंगी, और फिर भी मैं कभी भी नहीं रुकूंगी। चलिए ठीक है, अब हम जो है वो क्या कहते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इंतजार करिए, पार्ट 3 थोड़ा लेट आएगा, पर आएगा हमारा वाला बेरोजगारों वाला गाना। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए।